Hi, the best way out is always through. Today is 7th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. Who has authored the book सूर्य सिद्धांता? एक्चुअली इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं. एक वर्जन है जो आर्यभट्टा डिसाइपल्स ने लिखा है. अल बरूनी के अकॉर्डिंग लता ने भी एक वर्जन लिखा है. हु हैज ऑथर्ड द अभिज्ञान शकुंतला? द आंसर इज कालिदास. अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है. जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद. सुद्रक ने लिखा है मृच कटिका. एंड भारत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र. आज के सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2021? Who will take over as the new CEO of Amazon, replacing CEO and founder Jeff Bezos? कुछ ही दिन पहले ये देखा था हमने. Which dictionary has named आत्मनिर्भर, ये नया वर्ड है आत्मनिर्भरता, as its Hindi word of the year 2020? Who's the author of the book titled The Little Book of Encouragement? Encouragement. India's first Center for Wetland Conservation and Management has been set up in which Indian city? किस इंडियन सिटी, कोस्टल सिटी में ये बना है? आदि महोत्सव is an initiative of which union ministry? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब वो बहुत क्लियरली विजिबल है. पैनोरामा, फोटोग्राफ भी लेते हैं. पैनोरामिक फोटोग्राफ मतलब वाइड एंगल्ड होता है. या फिर वो कंप्लीट सर्वे है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, हॉलिस्टिक है. प्रिकैरियस मतलब वो बहुत शेकी है, डेंजरसली है, लाइकली टू फॉल और कोलैप्स. प्रिकैरियस पोजीशन ऑफ सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट्स. डेक्स्टरस है. डेक्स्टरस मतलब वो मेंटली एड्रॉइट है, स्किलफुल है वो. एमनेस्टी मतलब होता है माफी, ग्रांट एन ऑफिशियल पार्डन टू. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, नीति आयोग एक नया स्टडी करने की बात कर रहा है कि इम्पैक्ट क्या होता है इन ग्रीन वर्डिक्ट्स का, जैसे कोर्ट्स स्टे लगा देती है किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में. 4G is back, FSSAI, trans fatty acids. This is about General Thimaiya. इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ वर्ड. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के कुछ पॉइंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ों पे इन्होंने अपने यहाँ व्यू पॉइंट्स दिए हैं. विल हैव अ लुक. Delhi opts to wait and watch. US foreign policy shift. This is Kamov 226T helicopter. Myanmar. And this is about cotton map, cotton cultivation. आज संडे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्नैपशॉट्स हैं. दिस इज FAQ सेक्शन, पुश फॉर एंटरप्रेन्योर. आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन टेक प्लेटफॉर्म, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट. एंड कैन अ बैड बैंक, ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, क्या ये ग्रोइंग NPA क्राइसिस को डील कर पाएगा? युद्ध अभ्यास, आज का हिंदी आर्टिकल. एंड दिस इज CSET सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is our reference material, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is Sunday, The Hindu. फर्स्ट न्यूज है, नीति आयोग सीक्स टू ट्रैक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन वर्डिक्ट्स. ग्रीन वर्डिक्ट गवर्नमेंट थिंक टैंक है. नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है. ये स्टडी करेगा इकोनॉमिकली रेस्पॉन्सिबल अप्रोच. गवर्नमेंट थिंक टैंक फॉर एन इकोनॉमिकली रेस्पॉन्सिबल अप्रोच. नाउ सी, ज्योग्राफी में हमने टर्म्स देखा डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, और एक टर्म देखा नियो डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म. अब हमें डेवलपमेंट करना है. फॉर एग्जांपल जैसे चार धाम प्रोजेक्ट में हम रोड्स बना रहे थे, या फिर वेस्टर्न घाट्स में हमको कुछ डेवलपमेंट करना है, या फिर हमें गैंगेटिक प्लेन में कुछ करना है. रिवर की जो ट्रांसपोर्टेशन की बात है, इनलैंड वाटरवेज, वहाँ डेवलपमेंट करना है. द पॉइंट इज, डेवलपमेंट करना है तो ये जो डेवलपमेंट होता है इसकी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है. ह्यूमन डेवलपमेंट से जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हैबिटेट लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना होता है. दीज थिंग्स हैपन. द आइडिया इज टू गो फॉर दिस न्यू डिटर्मिनिज्म. एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे जूनोटिक डिसीजेस का हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं, वन हेल्थ कार्ड्स, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. सो द पॉइंट इज, वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस. वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी? लिविंग इन पीस विद हार्मनी, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. सो द पॉइंट इज कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, अगर एनवायरमेंटल डैमेज ज़्यादा हो रहा है तो कोर्ट उसमें स्टे ऑर्डर लगा देती है.
तो ये जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, क्या ये हिंडर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, स्टॉल कर रहे हैं बिग टिकट प्रोजेक्ट्स को? जैसे रोड्स निकालनी है बट वो किसी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से निकल रही है, कोर्ट ने ऑर्डर लगा दिया स्टे, अब इसका अनइंटेंडेड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होता है। तो नीति आयोग जो एपेक्स थिंक टैंक है वो इसको एग्जामिन करने का एक सिस्टमेटिकली बात है। द आइडिया इज इफ यू एग्जामिन, इफ यू think over it, if you ponder over all these points, then you will come up with some solutions. इकोनॉमिकली रेस्पॉन्सिबल अप्रोच बाय जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सट्रीम्स में हम नहीं रह सकते, हमको डेवलपमेंट भी करना ही पड़ेगा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल वे में करें, दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच। जैसे कुछ ऑब्स्टेकल के कोर्स यहाँ पे दिए हैं, एयरपोर्ट गोवा में, स्टरलाइट कॉपर तुट्टुकेडी तमिलनाडु में, आयरन ओर माइनिंग गोवा में, सैंड माइनिंग उत्तर प्रदेश में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन अराउंड दिल्ली। तो कोर्ट अक्सर यहाँ पे बैन लगा देती है, एनजीटी बैन लगा देती है और इससे डेवलपमेंट स्टॉल होता है। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, दिस इज़ अ वेरी वेरी फाइन बैलेंस यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द एनवायरमेंटल डेवलपमेंट डिवाइड है, वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड? अब इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, इसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम कंप्लीटली एनवायरनमेंट हो जाए, इससे तो हमारी प्रोग्रेस वापस बैकवर्ड हो जाएंगे हम। डेवलपमेंट भी हम कंप्लीटली नहीं कर सकते, अदरवाइज एनवायरमेंटल डैमेज होगा। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, जो मिडिल होता है ना, मध्यम मार्ग होता है, वो हमें फाइंड करना है। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके भी कुछ पीडीएफ्स हैं, आज मैं ये सारे शेयर कर दूंगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, नीड फॉर स्पीड स्माइल इज बैक, 4G आ रहा है, हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर में। सो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज। FSSAI caps trans fats in food products. ट्रांस फैट, प्राइम मिनिस्टर ने जुडिशरी को बोला सेफ गार्डिंग पीपल्स राइट, दिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देन दिस इज नीड फॉर स्पीड, दिस इज द न्यूज। FSSAI ने कैप करने की बात कहा है ट्रांस फैट इन फूड प्रोडक्ट, बिकॉज यू नो अभी कुछ टाइम से हमने देखा लाइफस्टाइल डिसीजेस भी बहुत हो रही है, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स नहीं होती है। मोस्ट ऑफ आज के बच्चों को देखो जंक ज़्यादा पसंद आता है। सो ये जो फूड हैबिट्स हैं इसको चेक करना ज़रूरी है। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट का शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट में थोड़ा टेस्ट फ्लेवर भी बेटर आता है, तो लोग इसको पसंद करते हैं, कंपनीज के लिए भी अच्छा होता है। बट जो ट्रांस फैट होता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हार्ट, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हार्ट। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कट डाउन करें इस ट्रांस फैटी एसिड्स को। अब ये जो टॉपिक है ना, ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। सबसे पहले हमने 6 अक्टूबर को पढ़ा था ट्रांस फैट, इसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे। फिर 4 जनवरी को ये न्यूज़ देखा, FSSAI ने स्लैश किया लिमिट दिस ट्रांस फैट लेवल इन फूड का, बिकॉज इससे कोरोनरी हार्ट डिसीजेज होती है। अब जो वर्डिक्ट आया है उसने और यहाँ पे लिमिटेशंस लगा दिए। इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स आर फाउंड इन बेक्ड एंड फ्राइड फूड्स, जो होते हैं ना ये सारे फ्राइड आप खाते हो वगैरह, इट इज़ नॉट गुड। प्री पैकेज स्नैक्स में, कुकिंग ऑयल्स में यहाँ मिलता है। इससे कोरोनरी हार्ट डिसीजेज होती है, इतनी डिसीजेस डेथ पर ईयर होता है। दिस इज अ साइलेंट किलर। दे कॉस्ट लेस देन एनिमल फैट सच एज बटर, और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो कंपनीज को प्रॉफिट करना है तो वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। TFA इंक्रीज करता है LDL कोलेस्ट्रॉल, और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करता है। तो जैसे ब्लड होता है ना, ये ट्यूब्स में फ्लो होता है हमारा, जैसे आर्टरीज एंड वेन्स, ये चोक होने लग जाती है, प्रेशर बढ़ता है एंड हार्ट फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। अब नाउ दिस इज ट्रांस फैट, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। हैव अ लुक रिवीजन 6 अक्टूबर 2020 का वीडियो देखिए, इसमें बड़े डिटेल में हमने पढ़ा है डिफरेंट काइंड ऑफ फैट्स क्या होते हैं। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, और ये है ट्रांस फैट। अब इसकी हमने कैटेगरी पढ़ा था, यूज इनएक्सपेंसिव, LDL, TDL। हैव अ लुक, दिस PDF भी है 4 जनवरी एंड 6 अक्टूबर 2020 का रिवाइज। अब जो नया है यहाँ पे वर्डिक्ट में क्या है, फूड प्रोडक्ट इन विच एडिबल ऑयल एंड फैट्स आर यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट शैल नॉट कंटेन इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स मोर देन 2%। तो मतलब 2% का अपर कैप लगा दिया बाय मास ऑफ द टोटल ऑयल फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट 1 जनवरी 2022 से। दिस इज अ राइट स्टेप, राइट डायरेक्शन में। जो ये फूड सेफ्टी दिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस सबरीमाला कस्टम्स। इसमें भी कुछ दिन पहले हमने ये देखा था
लास्ट ईयर इसी टाइम पे एक बेंच बनाने की बात था जो डिसाइड करे कि रिलीजियस कस्टम्स जो होते हैं और दूसरी तरफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाए। जैसे सबरीमाला में विमेन एंट्री ट्रेडिशनली वहाँ पे दिस वाज नॉट अलाउड, तो ये एक ट्रेडिशनल है, वहाँ का कस्टम है, वहाँ का रिलीजन है, बट दूसरी तरफ हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, आप डिनाई नहीं कर सकते कहीं पे भी। सो दिस इज द थिंग। इस पे लास्ट टाइम एक जज बेंच बनने का भी बात था लास्ट ईयर, वर्डिक्ट इज अवेटेड। द पॉइंट इज टू फाइंड अ बैलेंस कि जो रिलीजियन, कस्टम, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, सोसाइटी, इनकी जो मान्यताएं हैं और दूसरी तरफ है हमारा दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कैसे एक बैलेंस स्टोर करें, दिस इज द थिंग। देन एसईसी है, ये जनरल थिमैया है, विल कंटिन्यू टू इंस्पायर। प्रेसिडेंट ने एक म्यूजियम ओपन किया यहाँ पर, दिस इज कर्नाटका कोडागु डिस्ट्रिक्ट। जनरल के एस थिमैया ने सर्व किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम 1957 टू 1967, सो 61, 57 टू 61। देन दिस इज घाना प्रेसिडेंट, इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ये काम की न्यूज़ है। सी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अभी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। जयशंकर साहब ने कहा कंट्री हैज कन्वर्टेड द कोविड-19 क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हमको पता है ना, एवरी क्राइसिस में कुछ एक अपॉर्चुनिटी हिडन होता है, तो वी शुड फोकस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। कोविड-19 में अपॉर्चुनिटी, इंडिया वापस बाउंस बैक करेगा, ग्रोथ रिबाउंड होगा 11% से। एलएसई में जो टेंशंस हैं उसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है, ऑल्दो इट्स स्लो। बैड बैंक के लिए एनपीए टैकल करने का अभी प्रोविजन है, इसको आगे और अच्छे से देखते हैं। यूएसए के साथ भी ब्राइट फ्यूचर है। ईएम ने कहा कि हमारी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी है इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये वर्ड्स दिखने चाहिए कीवर्ड्स। प्रायोरिटी है इंफ्रा में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर सेक्टर में। एफर्ट्स हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाना ज़रूरी है। मच नीडेड पुश दें लिक्विडिटी में, प्रोडक्टिविटी में और क्रेडिट फ्लो में, बिकॉज इकोनॉमी में लिक्विडिटी होनी चाहिए और सर्कुलेशन ऑफ लिक्विडिटी होना चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ लिक्विडिटी अगर फ्री फ्लो हो रहा है तो दैट इज अ गुड साइन ऑफ दिस बूमिंग हेल्दी इकोनॉमी। सो दीज थिंग्स वी नीड टू एंश्योर। इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, इसमें वैक्सीन जो मैत्री टर्म है ये हमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना है आंसर्स में, दिस इज अवर थिंग, वैक्सीन मैत्री। सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम February 13, इतने हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को इनोक्यूलेट किया जाएगा। देन दिस इज अबाउट दिल्ली ऑप्ट्स टू वेट एंड वॉच। हम हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं, वेट एंड वॉच, व्हाट सो हरी, वेट एंड वॉच। पहले देखिए यूएस फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन का जो स्पीच था लास्ट वीक, वो फोकस किया थ्रेट फ्रॉम चाइना, रशिया, इस पे नोट बनाया हमने, रशिया एंड चाइना, बट इंडिया का कहीं मेंशन नहीं आया, इंडो पैसिफिक का भी मेंशन नहीं आया। तो अब जरूरी है रीड इन बिटवीन द लाइंस, किस दिशा में हवा बह रही है, हवा का रुख क्या है, वेट एंड वॉच, एंड अकॉर्डिंगली हम रिकैलिब्रेट करें, मैनूवर करें अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो बाइडेन के स्पीच में चाइना और रशिया को एम्फेसाइज किया, इंडिया के ऊपर वो साइलेंट थे। कोऑपरेशन होगा या सैंक्शन रिजीम कंटिन्यू होगा, जैसे काटसा एक हमने पढ़ा था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जैसे हम S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया का है, तो यूएसए इंडिया पे इस बात पे, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, सैंक्शंस लगाने की बात करता है। ऑल्दो इस पे लास्ट टाइम हमें वेवर मिल गया था, बट टर्की को सैंक्शन लगा दिए, तो लेटेस्ट सी इंडिया में क्या होता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप ने वेवर दिया था, ये एक बात है। प्लस ऑल्दो बाइडेन से बात डायरेक्टली हुआ नहीं, बट वहाँ का जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी। इंडियन काउंटर पार्ट्स, मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस, इनसे उनका बात हुआ है। तो द पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन अभी वर्क है, बट डायरेक्ट वन ऑन वन टॉक अभी नहीं हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएसए प्रेसिडेंट का। लेट अस सी। एक और बात ये भी है कि जो बाइडेन जिस इरा में अभी प्रेसिडेंटशिप में आए हैं, इनका हैंड्स ऑलरेडी फुल है। प्रायोरिटीज़ अभी है कि इंटरनल हाउस जो है इनका, उसको फिक्स इन ऑर्डर करना। सेकेंड प्रायोरिटी है जो चैलेंज आ रहा है रशिया से और चाइना से, इस पे वर्क करना। कोविड-19 का एम्फेसिस, इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट बी क्विक इन मेकिंग कंक्लूजन, जंप नहीं करना चाहिए, लेट्स वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे ना, 2016 में आई यूज टू फॉलो न्यूज़पेपर दैट टाइम एज वेल, 2016 में भी ट्रंप के टाइम पे भी सेम यही साइकिल रिपीट हुआ था।
डेली आर्टिकल्स आते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सी आफ्टर सम टाइम चीज़ें सेटल होने लग गई. सो वेट एंड वॉच इज द बेस्ट पॉलिसी. कामोव 226 टू 33% इंडिजिनस HAL ने कहा. अब सी HAL है एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. हमें बनाना है ये हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर बनाएंगे तो हम फोकस करते हैं इंडिजिनाइजेशन हो, कि फॉरेन जैसे रशिया है वो हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करे और इसका जो पार्ट्स लगे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस हो. बिकॉज इंडिजिनस होंगे तो SME अलाइड जो बहुत सारे पेरिफेरल सेक्टर्स हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जॉब आएगा, वर्क आएगा. इट्स गुड फॉर आवर इकोनॉमी. प्लस हमें लर्निंग कर्व भी होगा, लर्निंग सीखने को मिलेगा. द पॉइंट इज ये जो 226 कामोव हेलीकॉप्टर है इसमें इंडिजिनाइजेशन का लेवल कितना है. 27 to 33% यहाँ पे बताया है. 70% का बात था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है कामोव 226 बिकॉज ये रिप्लेस करेगा ओब्सोलीट चीता और चेतक फ्लीट ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स को. यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात है. ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होगा इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड IRHL, एक जॉइंट वेंचर है HAL और रशियन हेलीकॉप्टर का. सो दिस इज कामोव 226. 33% इंडिजिनस होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा. आगे है US चाइना स्पार एज डिप्लोमेट्स होल्ड टॉक्स. अगेन US चाइना फ्रिक्शन इज गोइंग ऑन. ब्लिंकन ने कहा कि स्ट्रेस ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, और चाइना ने कहा कि रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक. तो यहाँ पे अभी कन्वर्जेंस नहीं है. मीनवाइल म्यांमार में अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है. म्यांमार शट्स डाउन इंटरनेट एंड thousands hit the streets. Campaign against military rule gather momentum. Rising tide यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक एडवाइजर सूकी इसको भी हेल्ड किया. मेक्स कॉल टू सऊदी फॉरेन मिनिस्टर रियाद कीन टू कोऑपरेट विद US अपहोल्ड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. ये बात है. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इनका जो जैसे पहले US वर्ल्ड पुलिस खुद को मानता था, अब ये टेंडेंसी फिर से आने वाली है. ट्रंप ने विड्रॉवल किया था पूरे वर्ल्ड लेवल से USA का. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोबेबली और ज़्यादा एंगेजमेंट करेगा. US मूव्स टू एंड टेरर डेजिग्नेशन हाउथी. इसमें भी ट्रंप का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया. श्रीलंका सेटल 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया. अब सी अभी कल हमने पढ़ा था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के बारे में, ECT. अब थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है इंडिया और श्रीलंका में. तो ये जो करेंसी स्वैप का था कि करेंसी स्वैप मतलब ये पॉकेट है, इससे जितना ज़रूरत होगा श्रीलंका अकॉर्डिंगली अगर उसको मिसमैच हो रहा है करेंसी में तो वो विड्रॉ कर सकता है, बट फिर इसको वापस वो रिफिल भी कर सकता है. तो श्रीलंका ने अभी रिफिल किया है, सेटल किया है 400 मिलियन करेंसी स्वैप. तो न्यूज़ मीडिया में ये न्यूज़ आ गया, सोशल मीडिया में, कि इंडिया ने प्रेशर किया श्रीलंका को कि सारे पैसे वापस करो. बट वहाँ के बैंक ने इसको क्लियर किया है कि ये कोई प्री मैच्योर सेटलमेंट नहीं है, ये ड्यू था, ड्यू डेट के अकॉर्डिंग RBI दस शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग हुआ है. सो द पॉइंट इज नॉर्मलसी है. ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इज अ सेपरेट थिंग. चाइना अप्रूव्स सेकेंड डोमेस्टिक वैक्सीनेशन. दिस इज सेंटर एंड स्टेट. शार्प डिटीरियोरेशन हुआ है प्राइवेट बैंक के एसेट की क्वालिटी में. मूडी की रिपोर्ट है. दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़. मिल्स एसोसिएशन सीक्स रोल बैक ऑफ ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट. कॉटन का इम्पोर्ट. अब कॉटन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है. कॉटन का ग्रोइंग एरिया क्या है आपको पता होना चाहिए. किस टाइप की सॉइल में होता है, जैसे ब्लैक सॉइल है, क्यों होता है. कॉटन में बॉल वॉर्म जो डिसीजेज होती है वो क्या होता है. व्हाट इज BT कॉटन. दीज थिंग्स यू शुड नो. तो यहाँ जो बात है ना वो ये है कि हमने अभी जो बजट प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ने कॉटन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया. इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. तो इससे इम्पोर्टेड कॉटन महंगा होगा. इम्पोर्टेड कॉटन महंगा होगा तो टेक्सटाइल महंगा होगा. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो इंडेक्स है वो हमारा कम होगा. दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो 10% कस्टम ड्यूटी अनाउंस किया है इम्पोर्ट ऑफ कॉटन में, इससे गारमेंट्स कॉस्टली हो जाएंगे, इसको वेव ऑफ करिए. इंडिया इंपोर्ट करता है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, कंटैमिनेशन फ्री कॉटन, सस्टेनेबल कॉटन. ये वेराइटीज़ इंडिया में नहीं है. पीमा एंड दिस गीज़ा, ये दो वेराइटीज़ के यहाँ पे नाम दिए. 30 हम प्राइमरली इंपोर्ट करते हैं. मेजर इंपोर्टेड है पीमा एंड गीज़ा कॉटन का. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है. हमने कुछ टाइम पहले टी देखा था, कॉफ़ी भी देख लिया. नाउ इट्स टाइम फॉर कॉटन. डिस्कस द सूटेबल जोग्राफिक कंडीशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन. एक मैप ड्रॉ करिए. मैप ना बहुत जल्दी बनाना सीखिए ऐसे, और एक्यूरेट भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेग नहीं होना चाहिए.
ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया शोइंग कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। अब जो आप मैप बनाओगे ना, इसको प्रॉपरली आप देना, इसमें मैप का नाम रखना, फिगर 1 मैप का कुछ टाइटल देना, यहाँ पे लेजेंड करके यहाँ पे बताना कौन सा एरिया कौन सा है, और शेडिंग भी ऐसे आप सिंपल पेन से आप कर सकते हैं। तो ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया शोइंग कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज अर्ली स्टार्ट। ये बात है माइक्रोबायोम्स का। माइक्रोब्स होते हैं ना, बहुत स्मॉलर इन साइज। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे गट बैक्टीरिया है, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में, और ये हमें हेल्प भी करते हैं इन मैनी वेज। तो देर इज अ बैलेंस ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल कंपोनेंट। यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उससे फिर होती है बीमारी, इल हेल्थ। ये एक एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में ये बात बताया। और सी, इफ यू आर अ पेरेंट, यू हैव किड्स अराउंड, रिमेंबर दिस थिंग। Too much fat and sugar as a child can alter one's microbiome forever. So that is why provide them healthy food, healthy exercise. And ये जो too much of gadget culture आ रहा है ना, this is not at all right. जो natural है physical activity, this is better. Early start. क्लाउडलेट्स हॉट जुपिटर है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ह्यूज प्लैनेट फाइंड किया है, डिस्कवर किया है। कल पूछा था ना एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब भविष्य वगैरह बताना, एस्ट्रोनॉमी मतलब यूनिवर्स वगैरह देखना। तो दीज आर एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने एक जुपिटर जैसा एक नया कोई प्लैनेट यहाँ पे ढूंढा है, इतने दूर है वो। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में ये बात आई। देन दिस इज रेगुलर टॉक अबाउट SARS-CoV-2 जीनोम म्यूटेशन एनालिसिस। इसको हम स्किप करते हैं। इसमें रेगुलर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोविड-19 देयर इज नो पॉइंट टू रीड अप एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद। ये जो न्यूज़ है वो भी यही है कि कोरोना वायरस म्यूटेट कैसे होता है। नेचुरल म्यूटेशन फाउंड इन अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस में भी। दिस न्यूज़ इज ऑफ अवर इम्पोर्टेंस। वाटर स्कार्सिटी likely in the Himalaya catchment if warming continues. कैचमेंट क्या होता है? जहाँ पे कैच किया है, बॉल को कैच करते हैं ना क्रिकेट में, तो पानी कैच किया है मतलब वो कैचमेंट एरिया हो गया। कैचमेंट इफ वार्मिंग कंटिन्यूज। अब दो टाइप की रिवर हैं, एक है पेरेनियल और एक है हमारी दिस साउथ वाली। तो हिमालयन जो रिवर्स होती हैं इनमें हमेशा पानी बना रहता है। इनका एक वाटर रिजीम होता है। जैसे रिवर होती है ना, इसको भी हमने ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं कोर्स सब्जेक्ट में, तो ह्यूमन की तरह दिखाते हैं कि ये यंग स्टेज है, देन मैच्योर स्टेज है, फिर ओल्ड स्टेज आती है। ये इसका ओरिजिन होता है। फिर जब वो रिवर या तो किसी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है या फिर ओशन में जाती है तो वो माउथ ऑफ रिवर होता है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो नॉर्थ इंडिया की है वो यहाँ से आ रही है हिमालयन ग्लेशियर से, हिमालयन पीक से, स्नो पीक से। और ये जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, ये मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट इंक्रीजेज अबाउट 15 to 70%। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज। तो डिक्रीज हो रहे हैं ग्लेशियर वॉल्यूम्स, श्रिंक। अब बताओ कि जो गंगा है ये किस ग्लेशियर ओरिजिन और यमुना किस ग्लेशियर ओरिजिन, इन दोनों ग्लेशियर्स का नाम बताइए। अब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो इनिशियली तो पानी बढ़ेगा रिवर्स में, बट लॉन्ग टर्म में जब ग्लेशियर्स ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे तो वाटर का स्कार्सिटी आएगा। स्नो के जो पीक्स होते हैं वो इजीली मेल्ट होते हैं, तो शॉर्ट टर्म सरप्लस होगा, बट ग्लेशियर्स धीरे धीरे जब डिटीरियोरेट हो जाएंगे, बिकॉज ग्लेशियर्स थोड़े कंडेंस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म वाटर शॉर्टेज आएगा फिर बाद में। एक टीम है जिसने स्टडी किया 5 बेसिन सेंट्रल हिमालय में, सतलज, तुलोभेरी, काली, गंडकी, दूध कोसी एंड अरुण। इन्होंने बताया डेली प्रेसिपिटेशन, बारिश कितना है, स्नो कितना है, मैक्सिमम मिनिमम डेली टेम्परेचर क्या है, विंड की स्पीड क्या है, लैंड कवर क्या है, एलिवेशन क्या है, सॉइल प्रॉपर्टी क्या है। इन सब को देखकर वहाँ फाइंड आउट किया कि ये क्या पैटर्न चल रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट का एंड वाटर रिजीम इन दीज रिवर्स। चेंजिंग पैटर्न है प्रेसिपिटेशन का, इंडियन समर मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल नॉर्थ में विंटर रेन होकर आते हैं। तो इंडियन समर मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चेंज हो रहे हैं। फ्यूचर सिचुएशन जो है वाटर रिसोर्सेज इन हिमालयन कैचमेंट, ये अभी काफ़ी फ्रेजाइल है। तो दिस इज़ अ न्यू मॉडल दे वर ट्राइंग टू स्टडी। ये सिल्क प्रोटीन बेस्ड ट्यूमर मॉडल्स है फॉर टेस्टिंग आउट कैंसर ड्रग। अभी थीम भी देखा हमने, व्हाट इज कैंसर। जब इरेगुलर ग्रोथ होता है सेल्स का तो उससे ये ट्यूमर फॉर्म होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कैंसर। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, और कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट है अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है एंड उतना ही ज़्यादा फिर बेटर चांसेस होते हैं। सो दिस इज द थिंग। Then this is natural mutation, African swine fever.
ये है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी बायोमैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इससे जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स भी वो ईट करते हैं, वो कार्निवोर होते हैं, कैच एन इंसेक्ट, तो वो लीफ को कब बंद करना है एटसेट्रा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड बायोमैग्नेटिज्म के थ्रू करते हैं। द पॉइंट इज प्लांट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक टर्म होता है बायो मिमिक, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इसका क्या मतलब है आप बताओ। अब जो नेक्स्ट है FAQ, उसमें लिखा है पुश फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। पुश फॉर एंटरप्रेन्योर, और जब से डिजिटल एज आई है एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत ईजी भी हो गया है। सो बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ 1% कंपनी गया, क्या ये हेल्प करेगा स्टार्टअप और नॉन रेसिडेंट इंडियंस को? तो सी, कंपनी आपको बनाना है, कंपनी बनाने के प्रोसीजर होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, एक हमने लास्ट क्लास में देखा। एक नया होता है 1% कंपनी। 1% मतलब एक ही पर्सन है वहाँ पे कंपनी में। तो नॉर्म्स इजी किए हैं 1% कंपनी के। 1% कंपनी ग्रो कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। इसमें भी जो लिमिटेशंस थे उसको हटा दिया गया है। लिमिटेशंस मतलब कितने टर्नओवर के बाद ये जो फैसिलिटीज़ थी 1% कंपनीज में, जो रिलैक्सेशंस थे वो ओवर हो जाते थे, वो जो अपर कैप है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को फायदा होगा। 1% कंपनी है, एक ही पर्सन इसमें शेयर होल्डर होता है। प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए टू गेट गोइंग। तो इससे क्या होता है, 1% कंपनी इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ईजी होगा बनाना। Individual person could get into business through sole proprietorship model. This is a path that is still available. अब सी, आपको कंपनी बनाना है तो यूजुअली जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो कंपनी बनाओ और दूसरा पर्सन बनाओ, प्रोप्राइटरशिप बनाओ। तो अगर आपने 1% कंपनी बनाया तो इससे क्या फायदा होगा प्रोप्राइटर का? प्रोप्राइटर मतलब जैसे आपने दुकान का रजिस्ट्रेशन लगा दिया है तो वो प्रोप्राइटरशिप होती है। प्रोप्राइटरशिप में एक ही एंटिटी होती है, मतलब कंप्लीट लायबिलिटी है, जो पर्सन ऑनर है और उसका बिजनेस, ऑनर और बिजनेस दोनों एक हो जाते हैं। बट अगर 1% कंपनी है तो उसमें कंपनी और पर्सन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जिस पर्सन की कंपनी है उसको जैसे फंड रेज करना है, कुछ पेड अप कैपिटल लाना है, इन्वेस्टमेंट्स लाना है, तो ये अलग चीज़ हो जाएगी, ये अलग चीज़ हो जाएगी। जबकि प्रोप्राइटरशिप मॉडल में दोनों एक ही हो जाता है, तो इसलिए इसमें फ़ायदा होता है। बट अगर कंपनी बनाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंस का बर्डन आ जाता है कि आपको एक एनुअल मीटिंग कराना पड़ेगा, देन CA करना पड़ेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इन चीज़ों को रिलैक्सेशन करने की बात है। सेपरेट लीगल एंटिटी, लायबिलिटी लेस करें सो दैट एंटरप्रेन्योरशिप ईजी हो। सो व्हाई डू वी नीड सच कंपनी? ऑनर्स लायबिलिटी लिमिटेड टू दैट पर्सन्स इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी में अगर उसको आपको स्केल अप करना है तो कंपनी ईजी हो जाता है। ये कोई नया आइडिया है? नहीं, ऐसा पहले भी आया था कंपनीज एक्ट 2013 में। JJ ईरानी कमेटी ने भी बोला था कि जो 1% कंपनी है इसको हम एनकरेज करें और इजी करें इसका कॉम्प्लायंस बर्डन। अब क्योंकि इससे इकोनॉमी में काफ़ी बेनिफिट भी आएगा। अब 1% कंपनी में सच एन एंटिटी में बी प्रोवाइडेड विद अ सिंपलर रिजीम, बिकॉज एक ही पर्सन है, वो कैसे इतना सारा चीज़ें डील करेगा। तो रूल्स रेगुलेशंस कॉम्प्लायंस ईजी होने चाहिए, exemptions मिलना चाहिए, so that single entrepreneur is not compelled to fritter away its time, energy and resources on procedural matter. Otherwise procedure में ही सारा टाइम निकल जाता है। अब कंपनी डज नॉट नीड टू कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग। अगर 1% कंपनी है उसको, जैसे दूसरी कंपनीज में होता है, ये कॉम्प्लायंस का चीज़ है, ये रिलैक्सेशन मिल गया। उसको सिग्नेचर्स नहीं चाहिए होंगे कंपनी सेक्रेटरी के, डायरेक्टर का एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए, तो ये रिलैक्सेशन है, कॉम्प्लायंस में ईजी है। तो जो नए मेजर्स आए हैं उसमें ये चीज़ें अभी काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए 1% कंपनीज में रिलैक्सेशन दी है। दूसरी बात होती है जैसे NRI है, तो रिड्यूसिंग द रेसिडेंसी लिमिट फॉर इंडियन सिटीजन, अगर 1% कंपनी है, फ्रॉम 182 टू 120 डेज, और नॉन रेसिडेंट इंडियंस इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे 1% कंपनीज इन इंडिया। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। NRI भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ मेनी OPCs हैं? सो दीज मैनी OPCs आर देयर। वन मोर थिंग, कैपिटल बेस जो था उसको बढ़ा दिया 50 लाख से 2 करोड़, और टर्नओवर लिमिट भी बढ़ा दिया है 2 करोड़ टू 20 करोड़। किसके लिए? 1% कंपनी के लिए। सो ये प्रपोजल्स हैं जो बजट में दिया है। द होल पॉइंट इज
push for entrepreneurship. दिस इज गवर्नमेंट रेगुलेशन इन टेक प्लेटफॉर्म. और ऑन्टरप्रनोरशिप भी चेंजिंग टाइम पे. पहले ऑन्टरप्रनोरशिप डिफरेंट थी, अब टेक्नोलॉजी ने इतना कन्वीनियंस कर दिया है, चीज़ों को कन्वीनियंट कर दिया है कि ऑन्टरप्रनोरशिप इज नाउ बिकमिंग वेरी इजी. दिस इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टेक प्लेटफॉर्म. ये न्यूज़ हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं कि ट्विटर, फेसबुक, गूगल जो हैं, इन पे जो प्लेटफॉर्म है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनाए और प्लेटफॉर्म के मिसयूज़ को गवर्नमेंट कैसे चेक करे. इंडिया में इस कॉन्टेक्स्ट में हमें केवल दो चीज़ याद रखना है. एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट हुए. जितना भी हमारा दिस आईटी रिलेटेड चीज़ें हो रही है ना, सबका यहाँ पे सेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में. तो ये ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स को दिस आईटी एक्ट 2000 देखता है. इसमें इंटरमीडियरीज भी होती है. इंटरमीडियरीज मतलब जैसे ट्विटर, हु प्ले अ रोल इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ये इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? प्रोवाइडर होते हैं, फैसिलिटर होते हैं. टेलीकॉम सर्विस, नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस, वेब हाउस होस्टिंग, एनीथिंग, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन, मार्केट प्लेस, साइबर कैफे. ये ऑन बिहाफ ऑफ अदर रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को. फॉर एग्जाम्पल ट्विटर में आपने कुछ पोस्ट किया, ये वहाँ पे ट्विटर इंटरमीडियरी है, वो रिकॉर्ड होस्ट करेगा उस डेटा को. अब ट्विटर में अगर कोई ट्रेंड चला दिया जो इंसाइटमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है इन इंटरमीडियरीज को बोलने का कि आप ये पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक करो, हटाओ, रिमूव करो. अगर नहीं करेगा इंटरमीडियरी तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है. सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट है. कॉन्फर्स ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट कर सकती है इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुई, ट्रांसमिट हुई, रिसीव्ड हुई किसी कंप्यूटर रिसोर्स में. सो दिस इज सेक्शन 69. आईटी एक्ट 2000, सेक्शन 69 और एक ये सेक्शन 79 भी है. सेक्शन 79 मतलब क्या? लायबिलिटी इंटरमीडियरी की एब्सोल्यूट होगी? नो, लिमिटेड लायबिलिटी होगी. जो कंटेंट पोस्ट हुआ है उसके लिए यूजर रेस्पॉन्सिबल है, ना कि दीज कंपनीज इंटरमीडियरी. बट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी कि वो इंटरमीडियरीज को बोले कि डू दिस थिंग बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें हैं. गवर्नमेंट 69, सेक्शन 69 के थ्रू ये चीज़ें ले सकती है फॉर दिस पब्लिक गुड एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर टाइप ऑफ सिचुएशन. तो ये इंडियन लॉज है. इसमें ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस भी है जो हमने कुछ दिन पहले देखा था. इंटरमीडियरीज ऑट टू एक्ट. द पॉइंट इज, ये जो इंटरमीडियरीज है इनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, इनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में. और इन पे गवर्न कैसे करें? जैसे यूएस इलेक्शन के टाइम पे हमने देखा दिस बिग टेक एंड सेटिंग लाइबिलिटीज. जो नेक्स्ट है दैट इज, कैन अ बैड बैंक सॉल्व ग्रोइंग एनपीए क्राइसिस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस. सी, बजट में बोला बैड बैंक लाइए बिकॉज बैड लोन हो गया है. बैड बैंक बैड लोन को फिनिश करेगा. बैंक लोन देते हैं, लोन को वापस भी करना होता है, बट लोन वापस किया नहीं जाता बिकॉज ऑफ सम रीज़न. या तो बिजनेस नहीं चला, या फिर लैप्सेस हो गए, या फिर विलफुल डिफॉल्टर है, या फिर किसान लोन है. तो वो लोन वापस नहीं करते हैं तो वो बन जाता है बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन. तो बैड लोन को डील करने के लिए हम लाते हैं बैड बैंक. बैड बैंक बेसिकली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है. ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एसेट काम कर नहीं रहा है, तो इस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करें, वापस रिवाइव करें, हेल्दी बनाएं. ये काम होगा बैड बैंक का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो इट विल टेकल बैड लोन्स, जो भी बैड लोन्स हैं, डूब रहे हैं जो लोन, वो इन लोन को रिकवर करेगा और उसको वापस मोनेटाइज करके रिकवरी करेगा लोन्स की. दिस इज द आइडिया ऑफ बैड बैंक. अब सी, इससे क्या फ़ायदा होगा? जो बैंक की बैलेंस शीट है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट के बैंक हो, बैंक की बैलेंस शीट इंप्रूव होगी. स्ट्रेस्ड जो इनके एसेट्स हैं वो कम होंगे. अब सी, ये कोई नई बात नहीं है. हमने अगर हम देखें ना बैड लोन्स का हिस्ट्री, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मल्टीप्लायर ट्रिगर इफेक्ट होता है. अगर आपको याद है 2007, 8, 9 में जो आया था, स्लो डाउन हुआ था, क्राइसिस आया था, रिसेशन आया था, तब सब बैंक्स ने बनाया इजी मनी पॉलिसी, बहुत फ्रीली सबको बैंक लोन्स दे दिए. बट वो बैंक लोन्स दिए ना, वो प्रूडेंट भी नहीं थे, वाइज भी नहीं थे और प्रैक्टिकल भी नहीं थे बहुत सारे. तो ऑब्वियसली उनको रिटर्न करना पॉसिबल नहीं था. वो सब के सब बन गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तभी आप देखना 10, 12, 13, फिर ये बैड लोन्स बढ़ते जाएंगे, एनपीए बढ़ते जाएंगे. फिर आ गया कोविड-19, मोरेटोरियम लगा. तो कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक और डिप हो रही है. तो इट इज़ अ थ्रेट, इट इज़ अ प्रिडिक्शन कि बैड लोन्स, एनपीए और तेज़ी से बढ़ने वाले हैं. तो दैट इज़ वाई अभी से हमको तैयारी करना है बैड लोन
बैंक बनाने का, बैड बैंक बनाने का, इन बैड लोन्स को डील करने के लिए। अब कोविड-19 लोन मोरेटोरियम तो हुआ ही, कुछ लोन्स होते हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, रिकवरी से हेल्प भी मिलता है। बैड बैंक का अगर हम सोचें ना तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये कंसोलिडेट करता है सारे बैड लोन्स ऑफ बैंक को एक सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी में, कि हर बैंक का जो भी नॉन परफॉर्मिंग है सबको एक जगह लाओ और फिर उसको डील कर लो। ऐसा जापान यूएसए में भी हुआ था और वहाँ सक्सेस रहा। अब रघुराम राजन साहब ये बोलते हैं कि बैड बैंक किसका है? गवर्नमेंट का है। लोन्स जो हो रहे थे दिस बैंक्स के, वो भी गवर्नमेंट के थे। तो ये तो वही बात हुई कि आपने एक जेब से हटा के दूसरी जेब में रख दिया। प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ पे हुई? Bad bank backed by the government will merely shift bad assets from the hands of public sector bank. पब्लिक सेक्टर बैंक से आप इसको गवर्नमेंट का इस नए बैंक में ट्रांसफर कर दोगे। मतलब आपने इधर का चीज खाली करके इधर कर दिया एंड कहा कि यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट जो कंटेंट प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व नहीं हुआ, जस्ट हेड्स चेंज हो गए। और ये भी गवर्नमेंट का है, ये भी गवर्नमेंट का है, तो इट इज अबाउट फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? ये बात बोला रघुराम राजन साहब ने। Because these bad banks are again owned by government, so it's not a solution. इससे एक मोरल हैजार्ड भी आएगा कि जैसे किसानों में क्या टेंडेंसी होती है, अक्सर जब भी चुनाव होते हैं तो किसान में दिस लोन माफ़ी हो जाती है। अब एक किसान है जिसने लोन कायदे से पे किया है, दूसरा किसान है वो लोन पे नहीं करता, बट इन दी एंड सबका लोन माफ़ी हो गया। तो इससे क्या होता है? मोरल हैजार्ड्स होते हैं, हैबिट्स खराब होती है, मोरल हैजार्ड्स। तो अगर बैड बैंक से रिकवरी ऐसी चीज़ होगी तो मोरल हैजार्ड्स होंगे जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है बैंक्स में, और बैंक लोन रिटर्न करने वालों में भी एक राइट प्रेसिडेंस सेट नहीं होगा। और ये बैड न्यूज़ है टैक्स पेयर की, बिकॉज इन दी एंड सरकार इनको कहाँ से फंड करेगी? ये हमारे पैसे से ही फंड करेगी, टैक्स पेयर से। द पॉइंट इज हम जो रूट कॉजेज हैं उसको डील करें, दिस थिंग इज देयर। बट फॉर टाइम बिंग ये भी ज़रूरी है कि एनपीए को डील करें, तो ये अभी बैड बैंक का पॉलिसी आने वाला है। सेकेंड, दिस इज मैनेज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स का बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत है, सिविल सर्विसेज सब क्वालिफाई करते हैं, काफ़ी अच्छा इनका है, बट लॉन्ग टर्म में ब्यूरोक्रेट्स का बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को बोला जाता है रेड टेपिज्म है, वर्क नहीं करती है, एफिशिएंसी नहीं है, ये जो स्टील फ्रेम है ये रस्टिंग हो रही है, ये चीज़ बोलते हैं। तो दिस इज़ मैनेज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स। अब ये ब्यूरोक्रेट्स क्या इसको एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये डूबेगा। डूबेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। दिस इज़ द थिंग। तो बैंक को फ्री अप करे कैपिटल, मोर लैंडिंग दें। ये नॉट नेसेसरीली ट्रू है कि ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा पैसे आ जाएंगे बैंक के पास, फ्री अप कैपिटल तो वो लैंडिंग बढ़ा देंगे। बैंक्स हेजिटेंट भी हो रहे हैं, रिस्क अवर्स भी हो रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी वोलाटाइल है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग एनपीए क्राइसिस, और उसमें ये बैड बैंक का यूटिलिटी। ये अहेड ऑफ युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास क्या होता है? इंडिया एंड यूएस आर्मी के बीच में होता है। 16th एडिशन है युद्ध अभ्यास का, February 8 से स्टार्ट होगा। देन द पार्टी दैट डिफाइड द जनता, ऑन्ग सॉन्ग सूकी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिवेल नहीं करना है, हमको बेसिक्स पता है ना, दैट्स ऑल। फॉर राइट प्रोवो इन कंट्री साइड, एंड दिस इज रूथलेस, रूट बहुत अच्छा खेला। देन दिस इज स्पोर्ट्स। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, अ न्यू रिकॉर्ड, दिल्ली स्टैंड बोथ पुल बैक, दिल्ली स्टैंड बोथ पुल बैक, जयशंकर एलएसी एरिया। Then this is calculating head but not heart. Student needs teacher but we need them too. Students को teacher चाहिए but teachers को भी student चाहिए. Freedom to travel comes with elders. विवाद से विश्वास स्कीम है टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट का. ट्रेड इन फोकस इंडिया और यूरोपियन यूनियन में डिस्कस हो रहा है, रैंप अप करने हैं टाइज को. इंटरनेट स्टार्टअप लीडर्स, इंटरनेट स्टार्टअप, दैट इज वाई ये जो 1% कंपनीज एंड ऑल है, दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड आइडिया. सेंटर इम्पोजिंग सेस सरचार्ज. आईएमएफ चीफ ने बताया कि ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है, इससे एक लॉस्ट जनरेशन हो गया है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एवरीवेयर. ऑयल हिट हाईएस्ट, ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, ग्रोथ होप्स क्योंकि नॉर्मलसी लग रही है, ओपेक प्लस आउटपुट कट. H1B रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मार्च 9 से. आईसीसी ने रूल किया कि इजराइल वॉर क्राइम्स को उसके जुरिस्डिक्शन, इट हैज जुरिस्डिक्शन टू एग्जामिन पॉसिबल इजराइल वॉर crime, international this criminal court. Shutting down means of communication, Afghanistan, a woman's
प्लेस, देन दिस इज अ होम मेकर वर्थ, क्या इनको जीडीपी में कैलकुलेट करना चाहिए जो वर्क करते हैं? दिस इज अगेन अभी न्यूज में है। देन हुज हु इन द जू, नाउ टेल, आर जूज गुड, बैड और इविल? पिंजरे में बंद करके हम एनिमल्स को रखते हैं, इज दिस अ गुड थिंग? क्या यहाँ पे एनिमल दिस क्रुएलिटी नहीं है? इज इट बैड और इविल? अ होम मेकर्स वर्थ, और दिस इज मुराल, मुराल मतलब ऐसी वाली पेंटिंग, वॉल पेंटिंग या छत दीवार पे ऐसा। राष्ट्रपति भवन, ट्रेडिशन ऑफ मुराल इज लॉन्ग रिच एंड स्टिल अलाइव। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ ये हिंदी आर्टिकल है। सांप्रदायिक अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड, ब्रिटिश का पॉलिसी यही था, डिवाइड एंड रूल, छोटे अलग अलग सेक्शंस में इंडिया को डिवाइड कर दो ताकि इन पे रूल करना इजी हो जाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसको बोला गया कम्युनल अवार्ड। इसमें जैसे हमने 1909 देखा था, उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट दिस इलेक्टोरेट दिया। अब सिख को, ईसाई को, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन सबको दे दिया इन्होंने। निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया और इसमें दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। तो द आइडिया इज इंडिया को बहुत सारे इन सब सेक्शंस में डिवाइड कर दो। अब दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन पहले हमने जेल टूरिज्म भी पढ़ा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। और फिर ये होता है दिस पूना पैक्ट। बाबा साहब आते हैं और ये बात करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा दलित में, इसके बजाय वहां पर संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाए रखेंगे और उसके स्थान पर यहाँ पे आरक्षण का प्रोविजन होगा। तो इसको बोला गया पूना पैक्ट। तो ये है सांप्रदायिक अवार्ड। ये सीसेट के आंसर्स हैं। ये बड़ा आसान सवाल था। बसेस स्टार्ट हो रही है बस टर्मिनल पे, स्पीड 20 किलोमीटर है और हर 10-10 मिनट में है ना, हर 10 मिनट में यहाँ से एक नई बस निकलती है। उधर से एक मैन आ रहा है, उसका हमें देखना है कि हर 8 मिनट में उसको एक बस मिल रही है। तो लेट अस अज्यूम पी बी द स्पीड ऑफ मैन। ये जो मैन आ रहा है इसकी स्पीड पी है, अपोजिट डायरेक्शन से। बस ट्रैवल कर रही है हर 10 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई? टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस इतनी हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन 8 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? उसकी स्पीड, जैसे बस की स्पीड ये थी, मैन की स्पीड ये है, रिलेटिव स्पीड 20 प्लस पी हो गई। 20 प्लस पी और टाइम कितना है? 8 मिनट का, 8/60। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस मैन रिलेटिव विद द बस। और डिस्टेंस कितना हो रहा है दो बसों के बीच में? 10/3। मतलब इतने स्पीड में 10/3 आ रहा है, मतलब पी इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड था, 800 मीटर है। कौशिक गिव्स पीयूष अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। कौशिक ने पीयूष को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब पूरे 800 में से ये 200 आगे है, मतलब 600 ही होगा पीयूष का डिस्टेंस। अब इसमें हमें स्पीड कौशिक की एस के मानते हैं, पीयूष की एस पी मानते हैं। टाइम टेकन टी है पीयूष का, तो कौशिक का टाइम टेकन कितना हुआ? t+20, बिकॉज लूजेज द रेस बाय 20 सेकेंड। पीयूष को इन अ रेस ऑफ 800 मीटर, कौशिक गिव्स पीयूष अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर और वो लूज कर रहा है रेस बाय 20 सेकेंड। मतलब अगर इसका टी है तो कौशिक का t+20 होगा। ओके, तो 800 अपॉन t+20 इज इक्वल टू 600 अपॉन टी। ये 2/3 गिवन है स्पीड का रेशो, तो टी आ जाएगा 20 सेकेंड। टी आ गया 20 सेकेंड, तो एस पी हो जाएगा 600/20। यहाँ पे पुट करेंगे, एस के हो जाएगा 800/40, 20 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर इज 30 एंड 20 मीटर पर सेकेंड। अब दिस इज स्टूडेंट वॉक कर रहा है 4 मीटर पर मिनट से फ्रॉम हिज होम, 4 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल पे। अगर वो वॉक करे 6 मीटर पर मिनट से तो रीच होगा वो हाफ एन आवर अर्ली। तो हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज होम? डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल अगर x है, टाइम t है, तो पहले केस में क्या हो रहा है? x/4 दैट इज डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड इज इक्वल टू रेगुलर टाइम t प्लस 4, बिकॉज 4 मिनट लेट पहुंचा तो 4 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए। सेकेंड केस में अगर x/6 है तो आधा घंटा पहले पहुंचा, मतलब टोटल टाइम से 30 मिनट कम कर दिया। तो x/4 इज इक्वल टू t+4, x/6 इज इक्वल टू t-30। दोनों को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 98 मीटर। सो x इज इक्वल टू 98 मीटर। आज का पहला सवाल है, अ ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर, अनदर ट्रेन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर लेस, मतलब 4 घंटे में।
What is the difference in the distance covered by these trains in 1 hour if they are moving in the same direction? Good question. Answer. 3 फ्रेंड्स हैं, रुद्र, शिवा और अन्वेश, स्टार्ट टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम ऐसे। दे कंप्लीट रिवॉल्यूशन 24, 36, 30 सेकंड में। आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, बिकॉज उनका स्पीड अलग है। थर्ड सवाल है, अखिल आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर, अखिल 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है और मीट्स राजू हु सजेस्ट्स हिम टू गो स्लोवर, और राजू बोलता है थोड़ा धीरे चलो। ही देन प्रोसीड्स एट 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड और डेस्टिनेशन अब 35 मिनट लेट पहुंचता है। अगर मीटिंग अकर्ड 24 किलोमीटर फर्दर, अखिल वुड हैव रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 25 मिनट लेट, बिकॉज अगर 24 किलोमीटर पहले दोनों मिलते तो राजू फिर यही बोलता स्लो चलो, तो उस केस में 25 मिनट लेट हो जाता वो। अब इन दोनों केसेस को देखिए और बताइए इनिशियल स्पीड ऑफ अखिल क्या है। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। दिस इज सी सेट, ये है सांप्रदायिक अवार्ड। अब अगले इसमें हम 1935 देखेंगे। अहेड ऑफ युद्ध अभ्यास, दिस इज बैड बैंक, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टेक प्लेटफॉर्म का, ऑन्टरप्रोनोरशिप, 1 पर्सन कंपनी, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। आज ये आप कॉटन के बारे में पढ़िए और एक मैप ड्रॉ करिए, अच्छा सा साफ सुथरा मैप बनाना है और प्रॉपर उसका हेडिंग वेडिंग सब डालना है। देन कामोव 2260 है, यूएस फॉरेन पॉलिसी, फार्मेसी ऑफ वर्ड, जनरल थिमैया, ट्रांसफैट, 4G इज बैक, FSSAI, एंड दिस इज अबाउट environment versus development. So this is 7th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.